न जाए हमको जा दे कल बाजा लगाओ जाए थे कहाँ जलंधर पूछ चले यार चले कैसे अबे ना शर्मा जी कहाँ करण से कहो करण घर में रहिए जाय छ ना ऐसे देखो थोड़ा और इधर सामने देखो भाई वीडियो चालू करेंगे फिर डालेंगे अरे दो चला आगे ना बाप आगे जाएंगे बाप को आगे आराम से जाओ वही अपनी जगह में पहुंच जाओगे लगा कन्या ही कहलाती है। मेरे कुछ 7 वचन हैं उनको आप स्वीकार करें। भर जी कहते हैं लोनेश भाई की बताइए कौन से वचन हैं। तो तीर्थ भैया तो मया सहस्रं यदि कांति कुर्या माया तदा जगादिकाख्यं प्रथम कन्या कुमारी कन्या का पहला वचन व्रतोद्यापन या भविष्य में कोई तीर्थ यात्रा करते हैं किसी प्रकार का दान पुण्य का महान कार्य करते हैं तो अकेले नहीं अभी तक जो हुआ सो आज के बाद इस प्रकार का दान पुण्य का यदि आप कार्य करते हैं तो आपको मुझे अपने साथ में लेकर के ऐसा कार्य करना होगा। मेरा ये पहले वचन है। कन्या कहती है यदि आप मेरे इन वचनों को स्वीकार करें तो अवश्य मैं आपके भाग में आ जाऊँ बामांग में आपकी अर्धांगिनी स्त्री बनी। ये कन्या का पहला वचन। ठीक। दूसरा वचन क्या है? यह भय पिदान प्रदान यदि पूजयेथा माया तदा त्वदीयं जगाद कल्या वचनम द्वितीयम। कन्या का द्वितीयम में दूसरा वचन है ताकि एक काव्य प्रदान से पितर से काव्य यदि आप कोई हवन इत्यादि पितरों को श्राद्ध पिंडदान हवन इत्यादि पितरों को श्राद्ध पिंडदान करते हैं तर्पण करते हैं जल देते हैं इस प्रकार का महान दान पुण्य का करते हैं तब तो मैं आपके भाग में आ जाऊंगा। कन्या का दूसरा वचन। तीसरा वचन क्या है? कहती है कि कुतुब
रक्षा भरम यदि कुर्या पशूनां अमित वो वाली कुर्सी उठा ला। कुर्सी में दिलाओ। कुटुंब रक्षा भरम हमारा ही नहीं, आपका बोझ मेरे ही पर परिवार की देख रेख, बाल बच्चों की, परिवार जो बढ़ेगा उसकी देखभाल आप मैं तो सहायता दूंगी, लेकिन परिवार की आप परिवार में बुजुर्ग लोग जो रहते हैं, माता पिता, उनकी सेवा शुश्रूषा, साथ ही साथ घर गृहस्थी में रह करके कुछ मवेशी जानवर भी पाले जाते हैं, गाय भैंस बैल पशु इत्यादि पाले जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि परिवार का और पशुओं का भी बोझा मेरे ऊपर छोड़ दें, ऐसा नहीं। पशुओं की भी देख रेख आपको करनी होगी। अन्ना कहती है कि मेरे इन वचनों को आप स्वीकार करें तो अवश्य मैं आपके बामान भाग में आ जाऊं। और कन्या का चौथा वचन क्या है कि आय व्ययम धान धनाधिकारम अदृष्टा निवेशम प्रग्रहम निदग्ध्या इवामानुमाया नितदा त्वदीयं जगादिकल्या वचनम चतुर्थकम। और कन्या का चौथा वचन है, ध्यान से सुनिए, आय व्ययम धान धनाधिकार। कन्या कहती है यदि आप कोई आय करके लाते हैं, आय में धन कमा करके लाते हैं, व्यय माने खर्च करना, उसको खर्च करते हैं, तो इस आय व्यय का ब्यौरा आपको मुझको वैसा बताना होगा, कितना मैंने कमा करके लाया, कितना खर्च हुआ, कितना किसको दिया, ये जानकारी आपको आज के बाद को देना होगा। कहती है कि आप मेरे बच्चों को स्वीकार करें, अवश्य मैं आपके मामा भाग में आ जाऊं, आपके घर में। पांचवा वचन करना का है कि देवालयारामुतादिकूपम बावपी विदग्ध्या यदि पूजयेता शिवामानुमाया नितदा त्वदीयं जगादिकल्या वचनम च पंचमम। और कन्या का पांचवा वचन है देवालयाराम तड़ाकूपम। भविष्य में ईश्वर कोई ऐसी कृपा करे कि आप देवताओं की मूर्तियां बैठा मंदिर बनवाते हैं, सूर्य प्रतिष्ठा, सूर्य माने देवता, प्रतिष्ठा माने मूर्तियां बैठा तालाब खुदवाते हैं, बाग बगीचा लगवाते हैं, कुआं खुदवाते हैं, महान इस प्रकार का कार्य करना साथ में लेकर आपको ऐसा कार्य करना होगा। कन्या का पांचवा वचन क्या है कि देशांतरे वा शुक्रांतरे वा यदा विदग्ध्या क्रय विक्रयेतुं इमामानुमाया नितदा त्वदीयं जगादिकल्या वचनम च नहीं ये 10 मंगा ली झोला से। धन कमाने के लिए लोग दिखाई लो जाते हैं, विदेश जाते हैं, आप वहाँ से धन कमा करके लाते हैं, तो उस धन का आय का ब्यौरा मुझे देना होगा। आपने कितना कमाया, कितना खरीदा, कितना खरीदते हैं, मेरी सलाह के द्वारा आपको करना होगा। आपके बाद यदि आप मेरी हिम्मत के द्वारा इस प्रकार का करेंगे, अवश्य मैं आके रमान भाग में आ जाऊंगी, आपके घर में ये कन्या का छठवां वचन है। ठीक, बच्चे उसको भी सुनिए, उसमें ध्यान से सुनिए। कन्या का सातवां वचन है, कन्या कहती है कि हे ना तो मेरे 6 वचन तो आपने स्वीकार कर ली, लेकिन स्वीकार बढ़ा दिया कि न सेवनिया ओ परिकीय जाया अतया भवे भाविका अरे जाऊंगा बोला चाहिए वचन है न सेवनिया परिकीय पर माने दूसरे की, जय माने स्त्री, कितनी भी रूपवान क्यों न हो, कितनी भी सुंदर क्यों न हो, आप उसका सेवन नहीं करेंगे, उसकी तरफ गलत नजर उठा करके आप नहीं देखेंगे, देखेंगे तो माँ बहन बेटी के रूप में देखेंगे। यदि मेरे सातों वचन स्वीकार हो तो हाँ करिए, पक्की अदालत आ लगी। हाँ करो, हाँ करो, चलिए मतलब
ये छोट खिला भाई ना घबराओ ना पूरी का ही है। हाँ, 4 बच्चे हैं। 4 साधारण नहीं वो भी कठिन है। हाँ तो लगाओ चाहते मानो तो यही छे सब अर्धरात मध्य दोपहर और बाग बगीचे को जाए करते हैं। ऐसे समय में कि अर्धरात्रि का समय हो, मध्य दोपहर का समय हो, बाग बगीचे में जाना हो तो स्त्री का ये धर्म नहीं है बगैर पति की आदेश। और कहता मेरे आदेश के अलावा आप घर से ऐसे समय बाहर नहीं निकल सकते। अर्धरात का समय हो, मध्य दोपहर का समय हो, वन में जाना तो ऐसा नहीं। कन्या कहती है कि नाथ यदि घर में कोई आपत्ति विपत्ति पड़ जाए, दैविक प्रकोप हो जाए, आग लग जाए, कोई आकस्मिक घटना घट जाए प्राकृतिक, तो क्या मैं अपने घर में प्राण निछावर कर दूं, जल जाऊं, भस्म हो जाऊं? शास्त्र कहता ऐसा नहीं। आपत्ति काले मर्यादा न। आपत्ति के समय में आप घर से बाहर निकल करके अपने प्राण बचा सकते हैं, लेकिन पहला नियम जो है बगैर पति की आज्ञा के स्त्री को घर से बाहर नहीं। दूसरा उद्याने मद्यपानी, जिसे आजकल चल रहा है मदिरापान घूमते हैं। सौभाग्यवती स्त्री 16 कलाओं से परिपूर्ण सुसज्जित है। ऐसे मद्यपान करने वाले व्यक्तियों के सामने से पागल मत वाले जो हो रहे हैं मदिरापान करके 16 कलाओं से परिपूर्ण सुसज्जित स्त्री को नहीं करना चाहिए। क्या कहते क्या कहते इसलिए इधर बैठो। दूसरा वचन है उद्याने मद्यपाने, राज दरबार लगा हो, कोई पर पंचायत मीटिंग होती हो, 10 लोग बैठे हो तो स्त्री का ये धर्म नहीं जाकर के टपक पड़े आप लड़ाई हो जाए कचहरी नहीं बगैर पति की आज्ञा के दो में बात होती हो तो तीसरे का कोई अधिकार नहीं। राजद्वारे राज दरबार लगा हो तो वहाँ भी नहीं जाना चाहिए। चौथा है जो बहुत ही आवश्यक है, पिताग्रह कभी भी स्त्री को, बहुत बड़ा नियम है, संकल्प करके कभी भी स्त्री को बगैर पति की आज्ञा के अपने पिता के घर नहीं जाना चाहिए। है वही पिता का घर जहाँ पर पली है कुर्सी, लेकिन नहीं बगैर पति की आज्ञा के। पर देवता घर में नहीं, माता पिता सास ससुर उनकी आज्ञा लेकर के जा सकता है, लेकिन बगैर पति की आज्ञा के पिता के घर नहीं जाना चाहिए। क्योंकि भगवान शंकर और पार्वती का इसी तरह अपमान हुआ था। माँ पार्वती दक्ष के यहाँ यज्ञ हो रही थी पिता के यहाँ, और शंकर जी का हिस्सा नहीं लगा, न कोई निमंत्रण कार्ड ही आया, शंकर जी नहीं गए। पार्वती को पता मिला, पार्वती बड़ी उत्सुक हुई, नहीं बोली हम जाएंगी। भगवान शंकर ने कहा कि कोई निमंत्रण नहीं आया, बगैर बुलाए जाकर के अपमान होगा वहाँ। माता पार्वती नहीं मानी, फिर पिता के यहाँ यज्ञ सभी देवता लोग जा रहे हैं। पार्वती गई और वहाँ जाकर के क्या देखा कि शंकर जी का कोई हिस्सा, कोई भाग नहीं लगा। अपमानित होना पड़ा, कोई माता पिता मुँह से नहीं बोले। पार्वती जी को, सती जी को अपमानित होना पड़ा, बहुत बुरा महसूस किया। तुरंत वहाँ अपने प्राणों को त्याग दिया, आत्महत्या कर दिया, प्राणों को त्याग दिया। उसी समय यज्ञ भ्रष्ट हो गई, नष्ट हो गई। फिर यहाँ से नंदी संगी भंगी जो सब लोग गए और जाकर के यज्ञ को ध्वंस किया। इसलिए कभी भी बगैर बुलाए पिता की यहाँ नहीं गए। कहीं कहीं पास पड़ोस में गांव गलियों में संबंध हो जाते हैं तो स्त्री का ये धर्म नहीं है कि खटपट हुआ उठाया पोटी चल दिया पिता नहीं। एक धर्म एक व्रत नेमा और काय वचन मन पति पद। सबसे बड़ा धर्म स्त्री के लिए न कोई व्रत है, न कोई तीर्थ यात्रा है। पति के चरणों में अनुराग, पति के मन की इच्छा को पूर्ति करना, समझना क्या इच्छा है, उनकी सेवा शुश्रूषा करना, माता पिता की सेवा करना, सबसे बड़ा धर्म। स्त्री को जाया जा सकता है, लेकिन 2 स्थान ऐसे हैं कि बगैर पति की आज्ञा के, जैसे रक्षाबंधन का त्यौहार है, जाकर के भैया की राखी बांधे पुनः वापस, यह नहीं कि अपनी चतुर्मासा काटना, ऐसा नहीं। भतीजा हुआ है, बधावा लेकर के जाना है तो कार्य की पूर्ति करके पुनः वापस पति की है। ठीक, बहुत बड़ी कहानी तब तक बताइए। अंगूठा लगाओ, हम लगाओ, तुम लगाओ, उनका मंजूर हो, घटित नहीं होगा। मंजूर हो तो तुम खींचो, मैं मंजूर हो तो ना खींचो। खींचो दाहिने हाथ से लो, लगा। ऐसा न करो, नहीं कहो खुशबू न। चलिए ठीक है। श्री राधे।
ये लीजिए 5 उंगली में हल्दी लगाइए यहाँ लगाइए लगाइए हृदया लंबन ये छठवीं भामर और 6 बार 7 बार घूमना नहीं जाता। हाँ बस लगा लीजिए लगाओ सीने में लगाओ यहाँ लगाइए सीने में लगाइए वहाँ घूम जाओ ये वहाँ हृदय में ये उधर हाथ लगाए रहे हो उधर देखना सामने रात में जाएगा प्रोग्राम कैंसिल हुआ। थोड़ी सी हल्दी आप लीजिए हल्का सा मूली में लगाइए। अरे लगा लिया संगोली में करो तुम्हारे कपड़ा कराएंगे तो तुम कहें तो कान्हे में हाथ में लगाएगा बताते जाना खड़े हो जाइए मजा ना आवे भाई हेलो एको एक जो है निकल जाओ उधर तुम निकल जाओ निकल जा बिट्टू ये आप पीछे ढीला करो ना लगा नंबर कहाँ पर बिट्टू काऊ भेल कर दे बन मालिक अंदर से घुमा के अच्छा आप बैठ जाओ ठीक आपको बैठ जाओ पीढ़ा की तरफ ले जाओ पीढ़ा तुम्हारा पीढ़ा में बंटवारा हो गया आओ बट बिट्टू यदि हम पहुँच जाए तो पहुँच जाए नहीं भी बताइए ठीक ये है देखो अब साइड बदलाए हो पहले ठीक आ जाइए बाबा जी दिया है भाई बिटलाइए पंडित जी सिंदूर दान सिंदूर है ये है लाओ 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 दीजिए मालिक ऑनलाइन लेता है और अगर बड़ी खतरनाक फोटो खींचे सही फटाफट करो साइकिल में बैठ रहे हैं भले ना घूम जाता है मूड हो गया बड़ो बूंदे दक्षिण का मुंह करो बहुत खतरनाक इंटरनेट में करे बे मान ले आओ रोक के करे तीन बार दे दो हमको भी 5 बताओ जब लगे हमरे समझो हम माने तेरे पति ऐसे महागमा खूब लाग जाए दे नहीं किया पहली बार तो देखा 5 को दवाई से जोड़ो 5 में लगा आओ गणेश जी में लगाइए सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्य सुख घूंघट खोलो थोड़ा तेज कम बात घूंघट खोल दीजिए कैमरा मास्टर है तभी तो बनेगा खोल खोल लेकर बच्चों का यो बाप पूजो तो थोड़ा थोड़ा घूम जाए बाप पूजो क्या करते देखे कहीं देख देखे जा हुआ पाछे तक हां ये हर बार बहुत पाछे फिर एक बार आओ जी बोल लेना लाओ सामने से शिवनम का मदम जीवे बोल रहे हो फिर रही था वहीं की चलो ले भाई ये बस इससे रहा तो बहुत चल बहुत है सब अभी हाथ हटाओ एक बार की खोल लीजिए मांग में हाथ लगा लीजिए हां एक दर की ताई के लगा लगा लीजिए खोल लीजिए लगा चेहरा खोल खोल लीजिए मांग भी देखनी चाहिए हां बस थोड़ा अपना भी मर जाता है अब हाथ तक के नीचे कर अपन भूखी आओ जाओ अरे नीचे हाथ कर अपन हां तो बेचारा खांसत गया घर के ए भैया सुनो ना अब वो भाई ये समझा जाए फलांची लाम चल बुआ कहाँ है बुआ बुआ कहाँ है बुआ बोला बुआ
हो गया पर्दा पर्दा बस 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 बुआ कहाँ है बुआ? तो तोड़ा कि जितना सब दिन और है दूरा का मनवा बनाओ नीलारू लाजी भाई से खिचड़ी दबा दे यदि तुम पूरा सिंदूर भगवा दे बाबू जी पीछे दबा दे ठीक है साहब बुआ दे भगवान खिचड़ी मंगाओ तुम चलो बुआ अब आज की बात कोई जाए दोष नहीं होना, दोनों की बात एक होना चाहिए। ये कोई कार जब तक दोनों के मत एक न हो तब तक तुम कार उठा न पाइए का तो जहाँ से ट्यूशन सलाह कर ले हो गए जाओ कि वो जहाँ से नहीं जाए का है। नहीं हम ये नहीं कहते मजाक अपनी जगह आपके पिताजी है गलगोल लगा सामने देखो भैया गाले में लगा था चारों बाजू भाई खुशी फूल का ही ले आओ। मैंने तो वीडियो ज्यादा चल अरे खोल लीजिए ना कितनी बार बोल इधर इधर सामने अरे उन्हें खोलनी है इधर सामने देखिए
आप भी थोड़ा चेहरा खोल लीजिएगा।